गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस समय हम लोग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी क्रम में हम लोग देखेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Difference in the polarity of the bond is expressed on a numerical scale। तो जो बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो उनकी जो पोलैरिटी में जो डिफरेंस होता है उसको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इंडिकेटेड इन द टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये जो मॉलिक्यूल्स की जो पोलैरिटी होती है इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। टू मेजर dipole moment, sample of the substance is placed between the two electrically charged plates. The polar molecules oriented themselves in the electric field, causing the measure of the voltage between the plates and the change. The dipole moment is defined as a product of distance separating charge of equal magnitude and opposite sign with the magnitude of charge. The distance between the positive and negative center is called bond length. तो thus, तो जैसा कि आप देखें कि जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट को लोग dipole moment is represented by sign mu. So mu is equals to electric charge which is denoted by q multiplied with distance between two molecules। तो इस प्रकार से हम दो डिस्टेंस, जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका एक सपोज कीजिए H है, ये आपका Cl है, इनके बीच में बॉन्ड है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये स्लाइटली आपका नेगेटिव हो जाएगा, और ये आपका पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट निकाल लें तो डाइपोल मोमेंट जो होगा, इनके ऊपर जो एग्जिस्ट करता हुआ जो चार्ज होगा, चार्ज मल्टीप्लाइड विद जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड की जो डिस्टेंस होगी उसको हम, तो इस प्रकार से हम बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कैन बी मेजर बाय दिस फार्मूला म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। तो एज क्यू इज ऑर्डर टू 10 to the power minus 10 ESU and d in the order of the 10 to the power minus 8 centimeter, and micron is orders to, mu is equals to, in order to 10 to the power minus 18 ESU centimeter. Dipole moment is measured in the dBi unit d। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं डिबाई। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो generally electronegativity difference, the increase in the diatomic molecules, the value of the dipole moment is increased. Generally the value of the dipole moment of a molecule is greater is the polarity of the bond between the them। तो जितनी ज़्यादा जो एटम्स होंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स के, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इसकी पोलैरिटी होगी और उतना ही ज़्यादा इसका डाइपोल मोमेंट होगा। तो सब बच्चे इस चीज़ को समझते हैं। हम लोग इससे पहले पोलैरिटी वाला जो टॉपिक है वो पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग को कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग बात करें अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड की, HI की, तो यहाँ पर जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो आपका 7% होता है। यहाँ पर आपकी जो बॉन्ड लेंथ है आपकी XA से जो डिस्टेंस है वो आपकी 0.4 है, और यहाँ पर आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो है आपका 0.38 डायोप्टर, 0.38 डायोप्टर। अगर वही हम बात करें HBr की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर आपका
12.9 है, और यहाँ पर आपका ये जो एक्स डैश बी है ये आपकी वैल्यू जो है 0.7 है, और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आपका 0.78 है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है से हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है उसकी जो डाइपोल मोमेंट अधिक होती है। और आगे फिर हम लोग देखते हैं HCl की। तो HCl में जो आयनिक परसेंटेज है वो आपकी आयनिक कैरेक्टर का जो परसेंटेज है वो 7.2, और आपका बॉन्ड लेंथ आपकी है 0.9, आपका डाइपोल मोमेंट है आपका 1.03 डायोप्टर। फिर इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में आयनिक कैरेक्टर है आपका 43, और बॉन्ड लेंथ है आपकी 1.9, और आपका डाइपोल मोमेंट है 1.94। तो अगर हम इन लोगों के, तो ये जो चीज़ें हैं वो सब बच्चों एक दूसरे से इंटरलेट करती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जब आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है तो आयनिक कैरेक्टर के साथ साथ उनके बीच में जो चार्जेस हैं उनके डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस होने से उनके बीच में पोलैरिटी बढ़ती है, उतना पोलैरिटी बढ़ती है तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट भी बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर लिख सकें, तो अगर हम लिखें तो एच आई, फिर आपका HBr, फिर इसके बाद में HCl, इसके बाद में HF। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन हैलोजेंस में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपका फ्लोरीन है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ पे पोलैरिटी बढ़ेगी। पोलैरिटी बढ़ने के कारण इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो भी इंक्रीज़ होगा। फिर इसके बाद हम कहेंगे HCl की, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके बाद, फिर इसके बाद HBr, फिर सबसे कम HI। तो HI में जो होगा वो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। अगर आयनिक कैरेक्टर यहाँ पर सबसे कम होगा तो यहाँ पे पोलैरिटी कम हो गई, और पोलैरिटी कम होने के कारण यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी आपका सबसे कम होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, it has both magnitude as well as the direction. The overall value of the dipole moment of the polar molecule depend upon the geometry and shape. तो बच्चों जो डाइपोल मोमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर इसका अर्थात यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और इसका जो ओवरऑल इसकी जो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो इसकी जियोमेट्री और शेप के ऊपर डिपेंड करती है। The vectorial addition of the dipole moment of the constituent bond are symmetrical molecules is non-polar even though it contain polar bond. अगर यहाँ पर कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो वो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, चाहे वो उसके पास पोलर बॉन्ड क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, BF3, methane and carbon tetrachloride being symmetrical molecule having zero resultant dipole moment। तो यहाँ पर इनकी जो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर है वो एक प्रकार से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इसके बाद में अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन की जो स्ट्रक्चर है वो भी एक प्रकार से हम लोग ये भी एक प्रकार से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें बोरोन ट्राइफ्लोराइड की, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज़ ऑल्सो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो ये आपका बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। इसके बाद अगर हम कहें कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ ऑल्सो अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो बीइंग सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैविंग ज़ीरो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, जिसके कारण इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है, एनहेंस नॉन पोलर, जिसके कारण ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। बेशक कार्बन और ऑक्सीजन, बोरोन और फ्लोरीन
कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, लेकिन बीइंग अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इट्स डाइपोल मोमेंट इज ज़ीरो। बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स कैंसिल ईच अदर, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड्स उपस्थित होते हैं वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। डाइपोल मोमेंट इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय द एरो हैविंग प्लस एंड द टेल। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम लोग एक एरो से डिनोट करते हैं, और उस एरो की एक ख़ास बात होती है, इसका एक तो ये आपका हेड हो गया, और हेड के साथ जो टेल होती है, टेल पे हम लोग प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर एबव पोलर बॉन्ड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड, और ये हमेशा जो नेगेटिव सिरा, जो एरो का जो हेड होता है वो हमेशा नेगेटिव सिरे की तरफ इंडिकेट करता है। अर्थात अगर हम देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर है, तो कार्बन और ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर में जो जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज़्यादा नेगेटिव, तो हमेशा जो हेड होता है वो हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है, और जो टेल होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है। तो यहाँ पर एरो का इधर प्लस इधर टेल। उसी प्रकार से अगर हम बोरोन ट्राईफ्लोराइड की बात करेंगे तो यहाँ पे बोरोन है और ट्राईफ्लोराइड, 3 फ्लोरीन के आपके एटम हैं, और फ्लोराइड यहाँ पर आपका ये फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी तरफ इसका हेड होगा, इधर इसकी टेल होगी, हेड और इधर टेल, इधर हेड इधर टेल। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा कि हम लोग डाइपोल मोमेंट को एक एरो के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं, और इस एरो का जो डायरेक्शन होता है वो जो हेड होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है, जबकि इसका जो टेल होती है वो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव की बात होती है। और चूंकि अगर कोई भी सिमेट्रिकल कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो ज़ीरो होती है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो होती है, और क्योंकि यहाँ पर जो आपस में जो बॉन्ड होते हैं वे एक दूसरे के प्रभाव को, पोलैरिटी को निरस्त कर देते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये डाइपोल मूवमेंट की जो कंसेप्ट है वो समझ में आई होगी। थैंक यू।